So hello everyone, welcome back to another episode of study vlog with me. So I hope you all are doing well. So start करते हैं आज का vlog. तो ये कल रात का vlog है, मतलब कल रात जब मैं पढ़ाई करती थी, so I started shooting because I had this intention of studying for the whole night. But actually क्या हुआ था, my mom was about to come to मतलब yesterday night, और उनका मतलब जो ट्रेन था वो लेट हो गया था मतलब बहुत ज़्यादा. So she was supposed to come by like at around 11:30 in the night, but ट्रेन जो 3 घंटे लेट हो गया, so I had to go and pick her up at almost like nearly 2:30 AM in the night. तो तब तक मैं सोचती मैं क्या ही करूँ, तो आई स्टार्टेड रिवाइजिंग, और मीन वाइल मैंने पोमोडोरो किया था, तो आई स्टार्टेड शूटिंग द होल थिंग एज़ वेल. और ये ना मेरे हाथ में भी दर्द हो रहा था बिकॉज़ अभी कुछ समय पहले ही ब्लड सैंपल्स लेके गए थे, बिकॉज़ मेरे को थोड़ा किडनी के इश्यूज़, मतलब मेरे को किडनी के अराउंड थोड़ा पेन हो रहा था. तो मैंने सोचा कि किडनी फंक्शनिंग टेस्ट करवा लेती हूँ, पता नहीं कुछ अगर मेजर हो जाए तो इस वजह से मेरी तबीयत अभी कुछ दिन से अच्छी नहीं है. बट अभी क्या ही कर सकते हैं, एग्ज़ाम बहुत ही करीब है, सो आई हैव टू गिव माई बेस्ट. सो आई स्टार्टेड अगेन, मैंने फिर से लगाया पोमोडोरो का टाइमर एंड आई स्टार्टेड रिवाइजिंग. तो आप में से बहुत लोग पूछ रहे थे कि क्लॉक का जो ऐप है वो आप कौन सा यूज़ करते हो. सो आपके पीसी में, लैपटॉप में एक क्लॉक करके ऐप होता है जो कि इनबिल्ट ऐप होता है, आपको कुछ भी डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है. तो आपको सिंपली क्लॉक को ओपन करना है, वहाँ पे आपको स्टॉप वॉच टाइमर का ऑप्शन मिलता है. तो आप टाइमर में जाके टाइमर सेट कर सकते हो और अकॉर्डिंगली अपना पोमोडोरो स्लॉट कर सकते हो. तो आज के दिन की शुरुआत मैं कर रही हूँ सुदर्शन सर के ज्योग्राफी के क्लासेस से, और आज मैं कंप्लीट रिविजन करने वाली हूँ सर के क्लासेस से कंप्लीट मैपिंग का, बिकॉज यू नो सुदर्शन सर इज़ ट्रूली द बेस्ट व्हेन इट कम्स टू ज्योग्राफी एंड मैपिंग वाला पोर्शन. क्योंकि मैं अपने अटेम्प्ट से पहले देना चाहती हूँ अनअकैडमी का UCSC टेस्ट. सो UCSC टेस्ट इज़ द बिगेस्ट स्कॉलरशिप टेस्ट फॉर ऑल द UPSC एस्पिरेंट्स आउट देयर. तो मैंने भी जल्दी से एनरोल कर लिया. UCSC टेस्ट देने का प्लान मैंने इसलिए किया क्योंकि टेस्ट में अच्छे स्कोर करने से अनअकैडमी अपने सब्सक्रिप्शन पर 90% तक की स्कॉलरशिप ऑफर कर रहा है. साथ ही साथ इसमें आईफोन, मैकबुक, टैबलेट जैसे अट्रैक्टिव प्राइसेस भी शामिल है फॉर द टॉप स्कोरर्स. क्योंकि इस टेस्ट में केवल 50 क्वेश्चंस है जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है. तो क्या पता मुझे इनमें से कोई प्राइज़ मिल जाए. सो आई एम रियली एक्साइटेड फॉर द एग्ज़ाम. इसलिए मैं अपने सारे फॉलोअर्स को रेकमेंड करूँगी कि वो भी इस टेस्ट को आने वाले 10 नवंबर के सुबह 11 AM या फिर शाम के 5 PM, ताकि आप भी इन प्राइजेस को जीत पाए. तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और वीडियो के पिन कमेंट में शेयर कर दिया है, तो आप लोग इसको ज़रूर चेकआउट कर लेना. एंड डोंट फॉरगेट टू गो फॉर दिस टेस्ट बिकॉज यू हैव अ गुड चांस ऑफ विनिंग गुड प्राइसेस एज वेल एज यू कैन गेट 90% सब्सक्रिप्शन एज वेल. सो उसके बाद नहा धोने के बाद मैंने फिर से स्टार्ट किया रिवाइज़ करना. तो आई बिन मेकिंग सम नोट्स A4 शीट में फॉर द इंटरव्यू पर्पज़, क्योंकि जो बेसिक हमको बायोडाटा रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं. सो सर ने मुझे दिया था कुछ मॉडल क्वेश्चंस, सो मैं उन्हीं के ऊपर ही अपने नोट्स प्रिपेयर कर दी. थोड़ा बहुत ज़्यादा मैंने प्रिपेयर नहीं किया था, बस थोड़ा बहुत मैं इन्फॉर्मेशन गैदर करी थी रिगार्डिंग लाइक द कॉलेज बैकग्राउंड एंड ऑल, क्योंकि वो सब तो फैक्चुअल चीज़ है, इतना पता नहीं होता है. So yeah, you can see notes about Zubin Garg because he is the cultural icon of Assam and I really love him. तो if there's a possibility कि ऐसा पूछ ले कि who is a cultural icon, so I am going to name him, so that for that reason I made notes about him. So you can see उनके गानों के बारे में and उनके एल्बम्स के बारे में and the awards that he got. So अच्छा लगा मेरे को पढ़ के, काफ़ी ज़्यादा होलसम फीलिंग आ रहा था. एंड आज का वेदर भी थोड़ा अच्छा था, धूप इतना ज़्यादा नहीं हो रहा था. एंड ये जो मैं पीछे पहाड़ दिख रहा है ना मेरे रूम के पीछे, यहाँ पे ना बहुत बंदर रहते हैं गाइस, और ये बंदर आ रहे हैं. कभी कभी तो मुझे गुस्सा आता है बंदरों के ऊपर, बट देन आई फील कि हाँ, ह्यूमन भी तो एनक्रोच कर रहे हैं इन देयर हैबिटेट्स. अभी वो क्या ही करेंगे, उनको खाने को नहीं मिलेगा, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, तो वो लोगों के घरों में तो घुसेंगे ही. सो टुडे आई एम गोइंग टू हैव अ वेरी इंटरेक्टिव सेशन विद शेखर सर, जो कि आपको पता होगा शेखर सर के बारे में, क्योंकि मैं हमेशा सर के बारे में बोलती हूँ, क्योंकि मैं बहुत टाइम से सर के साथ मैं एसोसिएटेड हूँ एंड सर ने मुझे बहुत हेल्प किया इन दिस जर्नी. तो सर ने बोला था कि प्रॉपरली रेडी होके आना, ऑल्दो आई कुड नॉट मेक टाइम टू वेयर अ साड़ी, सो आई वोर दिस सिंपल सा बेसिक कुर्ता जो कि पेस्टल में था. सो आई थिंक वो ठीक था. एंड हम लोगों ने एक इंटरेक्टिव सेशन किया विच वाज इन अ वे इट वाज अ काइंड ऑफ मॉक इंटरव्यू, जो सर वाज अबाउट टू आस्क मी सम क्वेश्चंस. सो यहाँ पे सर मुझे बोल रहे थे कि आने का जो एक्सप्रेशन होता है एंड पोस्चर होता है उनके बारे में सर मुझे एक्सप्लेन कर रहे थे. बिकॉज जब मैं फर्स्ट ऑल्दो वीडियो कॉल है एंड हम जो सेशन में मैं आई कम इन बोल के आ रही थी, तो मेरे को तो हंसी आ रहा था, एक्सप्रेशन भी अच्छा नहीं था. तो सर ने मुझे अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया. एंड देन वी स्टार्टेड आवर सेशन वेयर सर आस्क्ड मी सम क्वेश्चंस एंड मैंने आंसर किया. एंड पूरा सेशन ऑलमोस्ट 40 मिनट्स का था एंड इट वाज अ वेरी इंटरेक्टिव एंड अ वेरी
मतलब गुड सेशन जहाँ पे मुझे काफ़ी कुछ पता चला, काफ़ी कुछ मुझे नई चीज़ें पता चली। एंड आई एम रियली रियली ग्रेटफुल टू सर फॉर हिज गाइडेंस कि उन्होंने इतने दूर में रह के भी उन्होंने मेरे लिए टाइम निकाला एंड मुझे वो पर्सनली गाइड कर रहे थे। बिकॉज आई बिन रिलेटेड टू सर बिकॉज ऑफ UPSC। बिकॉज मैं लास्ट ईयर मैं सर के बैच में थी। मैं ऑनलाइन से सर से जुड़ी हुई थी, जहाँ पे मैं UPSC प्रीलिम्स के लिए आई वॉज टेकिंग गाइडेंस फ्रॉम हिम। बट एज़ यू ऑल नो डैट मैं स्टेट PCS में एसोसिएटेड हो गई। बट सर फिर भी मुझे हेल्प कर ही रहे थे। उन्होंने मुझे क्वेश्चन भी बना के भेजे एंड इट वॉज़ रियली नाइस ऑफ हिम कि उन्होंने इतना मेरे लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाया। एंड सर के क्वेश्चंस मैंने प्रिपेयर किए, तो उनसे मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छे इंसाइट्स मिले। ऑल्दो मैंने ये ऑडियो म्यूट कर दिया है, बट जो सेशन था वो बहुत ज़्यादा अच्छा गया। सो मैंने सर को स्पेशली रिक्वेस्ट किया कि सर प्लीज़ आप थोड़ा टाइम निकाल के सर प्लीज़ मुझसे थोड़े क्वेश्चंस पूछिए, सो दैट मैं चेक करना चाहती हूँ कि मैं आंसर कर पा रही हूँ कि नहीं। बिकॉज मेरे को एंग्जाइटी का बहुत प्रॉब्लम है और मैं ऐसे छोटे छोटे चीज़ों को लेकर मैं बहुत ज़्यादा एंग्शियस हो जाती हूँ एंड देन थिंग्स गेट वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू हैंडल। सो फॉर दैट रीज़न आई आस्क्ड सर, लिटरली आई रिक्वेस्टेड हिम कि सर प्लीज़ हेल्प मी आउट। तो ऑब्वियसली ही वॉज रेडी, क्योंकि उन्होंने मुझे क्वेश्चंस लाइक बिफोर हैंड प्रिपेयर करके दिए थे फॉर मी टू प्रिपेयर। बट स्टिल उन्होंने पर्सनली ही गाइडेड मी थ्रू आउट द होल प्रोसेस एंड मुझे काफ़ी ज़्यादा वैल्यूबल इंसाइट्स मिली। एंड आई एम रियली रियली ग्रेटफुल टू सर फॉर वॉट एवर ही इज़ डन फॉर मी। एंड पहले अगर आप UPSC के लिए कहीं से भी प्रिपेयर कर रहे हो, यू कैन ऑलवेज़ गो फॉर सर्च मेंटोरशिप। बिकॉज आई हैव पर्सनली बीन हिज स्टूडेंट और मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिला है। और जो नोट्स जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी दिखाए थे, वो भी सर ने ही मुझे बताया था कि हाउ टू मेक शॉर्ट नोट्स। तो if you want to know about all the courses, you can check out One Shot IAS mentorship program। One Shot IAS YouTube चैनल भी है, आप सर्च करके देख सकते हो One Shot IAS। इफ़ यू वांट यू कैन चेक माई कम्युनिटी पोस्ट, वहाँ पे भी दिया हुआ है। जस्ट गो टू माई कम्युनिटी सेक्शन, वहाँ पे आपको One Shot IAS के बारे में कुछ पोस्ट मिल जाएंगे, लिंक्स मिल जाएंगे। सो यू कैन चेक दोज आउट बिकॉज यू गाइज हैव बिन आस्किंग मी फॉर मेंटरशिप। देखो अभी मैं तो इतनी एक्सपीरियंस हूँ नहीं और मैं प्रोफेशनली इस चीज़ में इन्वॉल्व भी नहीं हूँ लाइक फॉर प्रोवाइडिंग मेंटरशिप और गाइडिंग स्टूडेंट्स। बिकॉज मैं अभी खुद ही एक एस्पिरेंट हूँ और अभी सिलेक्शन प्रोसेस चल रहा है मेरा। बिकॉज अभी मेरे पास इतना टाइम भी नहीं है कि मैं आप लोगों को इतना हेल्प कर पाऊँ। ऑल्दो मैं कमेंट्स में आपको रिप्लाई तो कर देती हूँ, बट पर्सनली इट गेट्स रियली डिफिकल्ट फॉर मी जब आप लोग मुझसे रिपीटेडली पूछते रहते हो। सो इफ़ यू वांट प्रॉपर मेंटरशिप, यू कैन ऑलवेज गो फॉर सर्च मेंटरशिप फ्रॉम One Shot IAS मेंटरशिप प्रोग्राम। सो हाँ, अगर आपको चाहिए तो डोंट फॉरगेट टू चेक दिस आउट। हाँ, तो दैट वाज ऑल फॉर द session and it took around 40 minutes for us to complete and now that I am done, I am super happy। so मिलते हैं आपको अगली vlog में। till then, bye bye।